Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my second video of class 9th science. Chapter 1 Matter in our surroundings. हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था मैटर किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो शुरू करते हैं। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। वाटर कैन एग्जिस्ट, इसका एग्जाम्पल है वाटर। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स जो होती हैं उसमें एग्जिस्ट करता है। अगर सॉलिड है तो एज आइस, आइस के फॉर्म में। लिक्विड है तो वाटर के फॉर्म में। गैस है तो वाटर वेपर के फॉर्म में। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो तीनों स्टेट्स हैं मैटर के, उसमें जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है। Sublimation किसे कहते हैं? The changing of solid directly into vapors on heating and vapors into solid on cooling. Sublimation एक फिनोमेना है या प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉलिड जो है वो सॉलिड जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है डायरेक्टली किसमें, वेपर फॉर्म में। कैसे? उसे हीट करने पर। जैसे ही सॉलिड को आप हीट करोगे तो क्या होता है, वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और वेपर अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है ठंडा करने पे तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो मैं सब्लिमेशन कह सकती हूँ उस प्रोसेस को जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है वेपर में जब उसे हीट मिली, और वेपर जो है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है जब उसे उसे ठंडा किया गया। इसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयोडीन। तो जैसे कि कैम्फर का अगर मैं बात करूं तो कपूर जिसे कहते हैं, तो कपूर को जब हम जलाते हैं तो कपूर सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे जलाओगे तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। The temperature effect on heating a solid varies depending on the nature of the solid. जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है सॉलिड को हीट करने पे वो वेरी करता रहता है, मतलब चेंज करता रहता है। कैसे? सॉलिड के नेचर को देखते हुए, मतलब किस तरह का नेचर है सॉलिड का, उस पर डिपेंड करता है जो टेम्परेचर इफेक्ट है। एंड द कंडीशंस रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज, और उन कंडीशंस पे जो कि उस चेंज को ला रही हैं। तो पहला क्या है, जो टेम्परेचर इफेक्ट है। अगर आप किसी सॉलिड को हीट कर रहे हो तो वो जो टेम्परेचर इफेक्ट है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड। किसके ऊपर डिपेंड करके कि जो सॉलिड है उसका नेचर क्या है और क्या कंडीशंस हैं जो चेंज लेके आ रही हैं। Next, on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. जैसे ही आपने टेम्परेचर सॉलिड का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज किया, आपने टेम्परेचर जो है सॉलिड्स का उसे बढ़ाया, तो उससे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। अब जब वो इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होता है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, वो उसको ओवरकम कर जाती है। ओके, देयरबाय सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। तो फिर उससे क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो मेल्ट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सॉलिड का तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी किस में होती है इन्वॉल्व, मूवमेंट में पार्टिकल्स के। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी तो क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेगी, जिससे जो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, फिर वो दूर दूर हो जाएंगे। तो जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर जिस पे जो सॉलिड है वो मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है, लेकिन किस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो या सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन रहा है, आप ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक, तो उसको कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट।
The melting point of ice is 273.16 Kelvin. जो melting point है ice की वो क्या होती है 273.16 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. तो जैसे मेल्टिंग कहते हैं कि सॉलिड स्टेट का कन्वर्ट होना लिक्विड में, उसे सिंपल मेल्टिंग कहते हैं। तो इसे एक और टर्म से जाना जाता है कि चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। इस मेल्टिंग को एक और टर्म में दे सकते हैं, वो है फ्यूजन। तो फ्यूजन भी क्या है, बेसिकली चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट का चेंज होना किसमें, लिक्विड स्टेट में, वो फ्यूजन कहलाता है और मेल्टिंग भी कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे सॉलिड स्टेट, आपने सॉलिड स्टेट को हीट प्रोवाइड की, हीट दी तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। फिर लिक्विड स्टेट को अगर आपने हीट प्रोवाइड की तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अगर आपने लिक्विड स्टेट को ठंडा किया तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, और अगर आपने गैसियस स्टेट को ठंडा किया तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। किस तरह से प्रेशर को चेंज करने से इफेक्ट क्या पड़ता है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो, उसकी वजह से भी क्या होता है, मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वो किस लिए यूज होता है, वो गैसेस को लिक्विफाई करने के काम आता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 is stored under high pressure। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में। मतलब कैसे कन्वर्ट हो जाता है आपका गैसियस स्टेट में, जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो जब डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, वो सॉलिड CO2 किस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में। मतलब अगर मैं बात करूं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस मतलब मैंने आपको शो किया था पिछली स्लाइड में, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिक्विड स्टेट में ये नहीं आता है, ये डायरेक्टली सॉलिड CO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। जब उसका प्रेशर हम कम कर देते हैं 1 एटमॉस्फेयर तक, तो बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए ये सीधे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो यही रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, सॉलिड जो है अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको फ्यूजन कहते हैं या सिंपल मेल्टिंग कहते हैं। अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ऐसे ही लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपराइजेशन, और अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कंडेंसेशन। अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली तो सब्लिमेशन, और गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसे कहते हैं, द हिडन हीट। हिडन मतलब स्टोर्ड हीट भी कह सकते हैं इसको, ओके जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। The stored heat or the hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules during change of state। तो latent heat क्या है, वो stored heat है जो कि force of attraction को तोड़ती है। मतलब molecules के बीच में force of attraction है जिससे molecules आसपास है, तो वो उस force of attraction को तोड़ती है during change of state। जब जो मॉलिक्यूल या फिर आप कह सकते हो कोई भी कंपाउंड है उसको अगर अपना स्टेट चेंज करना है, सपोज सॉलिड से लिक्विड में आना है, तो क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटता है। ठीक है, तो वो कौन तोड़ता है, वो लेटेंट हीट
या इसे हिडन हीट या स्टोर्ड हीट भी कहते हैं। तो ये हीट क्या करती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ती है जब स्टेट जो है वो चेंज हो रहा होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, फ्यूजन किसे कहते हैं और वेपराइजेशन किसे कहते हैं। फ्यूजन होता है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। फ्यूजन का मतलब वो हीट एनर्जी चाहिए, मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, हीट एनर्जी कितनी चाहिए, जिससे वो 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सके। तो फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कितनी, जो कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सके, उसे कहते हैं फ्यूजन। वेपराइजेशन किसे कहते हैं, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन उसे कहते हैं वो हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर होगी 1 किलो ऑफ लिक्विड को चेंज करने के लिए, किसमें, गैस में, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो वो कहलाता है वेपराइजेशन। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance. तो अब हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या कहता है या क्या बताता है, स्टेट बताता है सब्सटेंस का, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो यही है, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो किसी भी सब्सटेंस का स्टेट बताता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन, बॉइलिंग। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.